ये देखिए कहीं ना कहीं जो है ना नजर फिर ये जो पंचायत लगी होती है ना सड़कों पे गाय की, इस पर नजर चली जाती है। गाय मुझे घूर के देख रही है, मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ और ये पूरा ग्रुप मुझे घूर रहा है। और ये इस तरफ देखो, ये यहाँ भी यही हाल है। तो ये समझ लीजिए ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। बेहतर होगा कि मैं फटाफट स्पीड तेज करूँ और निकल लूँ, इससे पहले कि कोई गाय वाकई मुझे टारगेट पे अपने निशाने पे रखे। ये देखो ये गाय मुझे देख रही है घूर घूर के कि मैं क्या कर रहा हूँ, शायद पूछना चाह रही है। लेकिन कुत्ते सारी रात दुनिया को परेशान करते हैं, भाई यहाँ आराम कर रहे हैं। स्ट्रे डॉग जो है वो दिन में आराम करते हैं और शाम को वो आपकी जिंदगी को हराम कर देते हैं। ये देखो ये एक और स्ट्रे डॉग है। ये दिन में आराम करते हैं, दिन में सुस्ताते हैं और रात में सारी रात या आपकी जिंदगी जो है ना उसमें खलल डालते हैं। ये देखो अब आपको ककड़ी भी दिखनी शुरू हो जाएगी, आपको तरबूज दिखना शुरू हो जाएगा। तो इससे अंदाजा लग जाता है कि मौसम के बदलाव का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि गर्मी आ गई भाई। अब गर्मी के सीजनल फ्रूट्स जो हैं वो आपको हर रेडी पर हर फ्रूट वेंडर के पास देखने को मिल जाएंगे। तो हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं बात कर रहा था अरविंद ओझा। तो हमारे स्टूडेंट हैं आज तक के और क्राइम के हेड हैं वो आज तक में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अरविंद ओझा। लेकिन बात ओझा सर की हो रही थी। ओझा सर जो है वो आईएएस की कोचिंग के लिए बहुत जाना माना नाम है। मैं बात कर रहा था पॉडकास्ट की। उनके पॉडकास्ट, उनका एक हाल फिलहाल का मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि साहब मेरा पहला सवाल ये है कि साहब आप पढ़ाते हुए बहुत बकैती करते हैं। तो ये बात जो चली वो बकैती शब्द से शुरू हुई कि बकैती बहुत होती है। तो दिल्ली वालों का तो ये शब्द नहीं है बकैती। तो मैंने ये सुना कि हाँ बकैती करते हैं यानी बहुत बड़बोलापन है, आप बहुत आलतू फालतू की बात करते हैं पढ़ाते वक्त। तो चलिए, हर भाषा का एक अलग अंदाज होता है, एक अलग तलफ्फुज होता है और उसकी एक अलग खूबसूरती होती है और भाषा इतनी महान होती है। ये सब बात करते हुए मुझे धर्मेंद्र की मूवी का चुपके चुपके वो मूवी थी, क्यों अनु, चुपके चुपके मूवी थी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की, और ओम प्रकाश जी उसमें थे। तो ओम प्रकाश, और ये कॉमेडी मूवी है, पुरानी मूवी है, 70s की मूवी है और जया भादुड़ी भी है इसमें। जया भादुड़ी के बारे में बता दूं कि ये अमिताभ बच्चन जी की बेटर हाफ है, यानी उनकी वाइफ है और राज्यसभा मेंबर समाजवादी पार्टी से हैं जया भादुड़ी जी। तो बात चल रही थी कि भाषा पर, तो भाषा अपने में इतनी महान होती है। ये डायलॉग उस चुपके चुपके पुरानी मूवी में था। धर्मेंद्र डेविड से कहते हैं, डेविड एक कैरेक्टर एक्टर पुराने जमाने में रहे हैं, 50s में 60s में। तो डेविड से धर्मेंद्र कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं भाषा का मजाक बना रहा हूं। लेकिन डेविड का रिप्लाई ये था, तो डेविड कहते हैं कि भाषा अपने आप में इतनी महान होती है कि उसका मजाक बनाया ही नहीं जा सकता। तो ये बात मैं कह रहा हूं कि हर भाषा का अपना एक अंदाज होता है, अपना एक तलफ्फुज होता है, अपनी एक खूबसूरती होती है। और जैसे हर भारत के अलग अलग राज्यों में साउथ इंडियन फूड का अलग टेस्ट है, नॉर्थ इंडियन फूड का अलग जायका है और राजस्थान के फूड का एक अलग टेस्ट है, एक अलग जायका है। इसी तरह भाषा और बोली का भी अपना एक अलग मजा होता है। नमस्कार, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है और आज का व्लॉग भी यूं चलते चलते शुरू किया है। और कभी हम स्कूटी पर जब शूट करते हैं, टू व्हीलर पर, तो बड़ी दिक्कत सी आती है, लेकिन करते हैं शूट। लेकिन आज हम अपने गाड़ी में हैं तो थोड़ा सा कंफर्टेबल है मामला। तो व्लॉग की शुरुआत तो हमने कर दी है और व्लॉग में अक्सर हमारे एक साथी, हमारे हमसाया विकास गुप्ता जी हमारे साथ रहते हैं, वो बैठे हुए हैं और सफर की शुरुआत हो चुकी है।
अब मंजिल क्या है ये तो चल के बताएंगे। बस इतना कह सकते हैं कि जा रहे हैं, एक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एक मंत्री थे, उनसे मिलने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या रहता है। तो जी ये जहां आपको बताया था कि एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जो अडवाणी जी के समय, जब अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो ये उनके समय में केंद्रीय मंत्री थे। ये आ ही रहे हैं सामने, ये मुलाकात होने वाली है लगता है। तो बिना सस्पेंस रखे मैं बता देता हूं, हम आ रहे हैं विजय गोयल जी के निवास स्थान पे। तो ये उनसे पहली मुलाकात थी और जिस सिलसिले में गए थे वो हमारा कार्य बहुत हद तक सिद्ध हो गया है, लेकिन आगे भी अब मुझे लगता है ये मुलाकातों का सिलसिला उनके साथ जारी रहेगा। किस प्रोजेक्ट को लेके गए हैं ये आगे वीडियो में कभी रिवील करेंगे। अभी हम पहुंचे हैं फिल्म सिटी पर। ये आप मेरे सामने ये बोर्ड देख रहे हैं, ये न्यूज इंडिया 24/7 चैनल है, इसका ऑफिस है यहाँ पर, और इसी रो में आगे जो है ना जी न्यूज का ऑफिस है। तो बेसिकली फिल्म सिटी में आपको सभी न्यूज चैनल्स के और प्रोडक्शन हाउसेस के ये ऑफिसेज दिख जाएंगे। तो ये पूरा रो जो है ना, ये न्यूज चैनल्स और प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो कि अलग अलग एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं या प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो चलिए चलेंगे और कोशिश करेंगे आपको कुछ और दिखाने की। ये अब गाड़ी हमने घुमा ली है, तो ये रोड जो है ना ये आपको दिखा रहा हूं मैं। तो ये सारे ऑफिसेज जो है ना, ये सारे ऑफिसेज जो है न्यूज चैनल्स के ऑफिसेज यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो टी पॉइंट से लियो आगे से। यार तू आराम से वो खड़ा कर, कई चैनल है। तो कोशिश करेंगे कि आगे अपनी व्लॉगिंग में आपको अपने पुराने साथी जो है ना अलग अलग चैनल्स के, उनसे मुलाकात करवाएं और कुछ इंटरेस्टिंग मुद्दों पर उनसे चर्चा होगी, और ये न्यूज की दुनिया कैसे चलती है इस पर भी बात करेंगे। ये भी आपको दिखाएंगे कि न्यूज कलेक्शन जो है वो कैसे होती है, रिपोर्टर्स कैसे न्यूज कलेक्ट करते हैं, कैसे वो न्यूज चैनल में आती है, फिर वो कैसे ब्रॉडकास्ट की जाती है। ये सारा कोशिश करेंगे, आपको पूरा प्रोसेस ये दिखाएंगे कभी। ये संस्कार चैनल है, जो धार्मिक चैनल है संस्कार, ये उसका दफ्तर आप सामने देख सकते हैं। ये बिल्डिंग है संस्कार चैनल की, बताइए आई जोन्स। इधर ले लेफ्ट देख बाइक के पीछे, ये सामने जी का ऑफिस, जी मीडिया का ये लिखा हुआ, और ये है न्यूज 24 का ऑफिस। ये आप देख सकते हैं, ये बैक फिल्म जो है बेसिकली न्यूज 24 वालों का ही है, या यूं कहूं न्यूज 24 जो है वो बैक फिल्म्स का है। ये प्रोडक्शन हाउस है सबसे पुराना, और ये आप देख सकते हैं न्यूज 24। और ये पॉडकास्ट 24, न्यूज 24 वालों ने पॉडकास्ट शुरू किया है जिसका नाम है पॉडकास्ट 24, और पॉडकास्ट बहुत ट्रेंडिंग है। और ये न्यूज 24 के और चैनल्स हैं, ये यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ये चैनल्स है बैक फिल्म्स के। जैसा मैं बता रहा था कि ये बैक जो प्रोडक्शन हाउस है उन्हीं का न्यूज 24 है, और उन्हीं के ये चैनल्स हैं। न्यूज 24 ये रीजनल चैनल है जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला। ये आप देख सकते हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ये एंटरटेनमेंट का इनका चैनल है E24। ये दर्शन 24 जो है ये इनका धर्म वाला चैनल है। राजीव शुक्ला जी की ये बेटर हाफ हैं, और यही डायरेक्टर हैं इस न्यूज 24 चैनल की। और चांस की बात है कि हम जो मिलने आए थे जिनसे, वो अभी इस समय अवेलेबल नहीं है। तो हम पहुंचे थे दिल्ली विधानसभा, और संयोग से यहाँ पर हमारे एक पुराने स्टूडेंट हैं नीरज गौर, जो इस समय क्राइम हेड हैं जी न्यूज में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। और देखिए ये बाय चांस ऐसा हो गया, मैं रास्ते में आपसे बात कर रहा था कि कभी हम दिखाएंगे कि न्यूज कलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उसमें जो काम करने की कार्यशैली है उसमें थोड़ा बदलाव जरूर आया है, क्योंकि नीरज इस समय जी न्यूज से जुड़े हुए हैं। इस कार्यशैली पर थोड़ी सी चर्चा उनसे करेंगे। नीरज बहुत बहुत स्वागत आपका बेटा। ये बताएं कि नीरज आज का आपका स्केड्यूल क्या रहा, आप कितने बजे घर से निकले?
सर देखिए, मैं करीब सुबह 10 बजे के आसपास जो है घर से निकला था। पूरी दिल्ली में दिल्ली पुलिस अलर्ट है इस बात को लेकर के कि आखिरकार वक्त संशोधन बिल को लेकर के कहीं कुछ लोग जो हैं वो सड़क पर आकर के प्रोटेस्ट ना करें। तो उसको लेकर के मैंने तमाम जो डीसीपीज हैं, जो मेरे तमाम जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको फ़ोन करके पूछा कि आज जो है पुलिस का क्या अरेंजमेंट रहेगा, क्या इनपुट्स हैं, आईबी के पास में क्या इनपुट्स हैं। तो अभी फिलहाल जो हालात हैं वो सब कुछ शांतिपूर्वक हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से मुसलमानों को भड़काने की जो कोशिश की है तमाम लोगों ने, ऐसा कुछ नहीं है इस जो संशोधन बिल में। वही सब चीजें हैं जो कि गरीब मुसलमानों के फेवर में है। अब फिलहाल इसमें कुछ और बातें हैं जिसको लेकर के अब जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोगों को समझा भी रही है कि ये किसी तरीके से इनके अगेंस्ट में नहीं है, ये देश के हित में है कानून, और उसी तर्ज पर अभी तक जो है सारा मामला जो है अभी चल रहा है। देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि फिर कभी नीरज से तफसील से चर्चा होगी, लेकिन जो शब्दावली है, जैसे मैंने तफसील शब्द इस्तेमाल किया, तो ये हमारे प्रयोग में जो शब्द है ना, वो कहीं ना कहीं पत्रकारिता की झलक छोड़ जाते हैं। नीरज ने जो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने जो बताया, आपको ऐसा लग रहा होगा ये पीस टू कैमरा कर दिया। अब मैं आपको ये भी बता दूं, चलिए फिर कभी बताऊंगा कि पीस टू कैमरा होता क्या है। थोड़ा सा बता देता हूं। जब एक रिपोर्टर कैमरे के आगे अपनी घटना का पूरा ब्यौरा बयां करता है लाइव तरीके से, उसको हम पीस टू कैमरा या P2C या PTC कहते हैं। तो जब बात तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हुई थी, जनरल इंट्रोडक्शन नीरज से आपका करवाना चाहा था, लेकिन आपको उनकी बातचीत में वो जर्नलिस्टिक टच जो है वो आपको जरूर नजर आया होगा। ये देख सकते हैं कि न्यूज इंडिया का तो मैंने शायद आपको आज जब हम गए थे तो आपको ये मैंने चैनल, इनका ऑफिस भी मैंने आपको दिखाया था। ये प्रोफेशनल कैम्स हैं, प्रोफेशनल कैमरा जिससे कि न्यूज शूट होती है। तो ABP न्यूज जो है आनंद बाजार पत्रिका है, आपको आपके नॉलेज के लिए बता दें। इस प्रोफेशनल कैम को कहते क्या है? कैमकॉर्डर होता है, कैमकॉर्डर, कैमरा प्लस रिकॉर्डर, इस कैमकॉर्डर। अच्छा, आपको इसी तरह कुछ जरूरी जानकारियां देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही।